स्वागत है आप सबका ऑनलाइन परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर। प्रभु ने अपने चरणों में बैठने के लिए हमें सहायता किया, हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबको हैप्पी ईस्टर की मुबारकबाद देता हूँ। आज खुशी और आनंद का दिन है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जो काम पिता ने प्रभु को दिया था, अपने पुत्र को दिया था, जिसके विषय में पिता कहते हैं कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस पुत्र ने उस पिता का, यहोवा परमेश्वर का, उस योजना में होकर वो काम जो मेरे और आपके लिए था, हमें पापों से छुड़ाने के लिए था, ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे। और उस मेल मिलाप को करवाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से आज स्थिर है। आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए पहाड़ भी हटा दिए जाएंगे। बाइबल हमें सिखाती है यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो जा, ब्लेस हो जा, आशीष हो जा। और बाइबल की सभी आशीषें आज यीशु मसीह के जी उठने से मुझ पे हो, आप पे हो, हर उस व्यक्ति के ऊपर हो जो इस पवित्र हजूरी में ऑनलाइन होकर इन वचनों को सुनता है। मैं ब्लेस करता हूं ऐसे मैन ऑफ गॉड। लेट अस प्रे एंड स्टार्ट दिस मीटिंग। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी अद्भुत ग्रेस के लिए, मसा के लिए मेरे परमेश्वर, जो यीशु मसीह के नाम में आप हम पर करते हैं। तेरा वचन कहता है इसीलिए प्रभु आपने कहा मेरा अभिषेक हुआ कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, कैदियों को रिहा करूं और कंगालों को सुसमाचार दूं। मेरे परमेश्वर, आज इन हालातों में हम डोर टू डोर नहीं जा पा रहे, लेकिन तेरे वचन को हम सुनाते हैं वर्ल्ड को, कंगालों को, संसार को, क्योंकि प्रभु चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के बिना कंगाल है, अधूरा है। पिता, मैं सभी फ्रेंड्स को, दोस्त को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को जो ऑनलाइन होकर इन वचनों को सुनती हैं, मुझे देखती हैं, मेरे परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। आप उनको ब्लेस करें। आज तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि तेरा वचन व्यर्थ नहीं लौटता। मेरे परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूं, तेरा नाम है हम पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरा यीशु जलालिए, मेरा यीशु जलालिए, बाकी सारे कब्र जने ओदी कब्र भी खालिए, बाकी सारे कब्र जने ओदी कब्र भी खालिए, मेरा यीशु जलालिए, मेरा यीशु जलालिए। हालेलुया। मैं क्यों उन भजनों को गा रहा हूं? क्योंकि मैं आज आनंदित हूं। मैं खुश हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ा गया और मेरे लिए ही नया जीवन देने के लिए जिस कार्य को उसने करना था वो कर जी उठाए। इसलिए मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। और आपको भी आज आनंदित होने की जरूरत है, खुशी मनाने की जरूरत है, झूमने की जरूरत है, आनंद होने की जरूरत है, क्योंकि हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर, जिसका वादा है कि मैं फिर तुम्हें बादलों पर लेने के लिए जरदार हूं, इसलिए आनंदित हूं। हालेलुया। वो ना केवल जी उठा, परंतु जी उठने के साथ हमें प्रॉमिस दी, वो दे गया, एक वादा हमारे साथ कर गया है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और हमें लेने के लिए जल्द बादलों पर आ रहा है। हालेलुया। ना कब्र दा जोर चल सकिया, न जकड़ सकी रोमी मोरे, न जकड़ सकी रोमी मोरे,
फट गए से कबर सच हो गया, जो नबी आगा सच्चा फरमान से, जो नबी आगा सच्चा फरमान से। जी उठन दे नाल मिली जिंदगी, हर आशीष यहोवा कोलो पाए, यीशु जी दा नाम जप बंदिया, हालेलुया। यीशु जी का नाम, यीशु की महिमा करें, स्तुति करें। आइए हम बाइबल में से पढ़ें कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्या दोष प्रभु के ऊपर लगाया गया था और किस प्रकार वो सभी दोषों को झूठा जो है बाद में साबित किया गया। क्यों? क्योंकि वो झूठे आरोप थे। झूठा साबित नहीं किया गया, पर झूठ की जो बुनियाद थी वो टूट गई और झूठ सामने आ गया सबके ऊपर। मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसकी 38 आयत से मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? जे कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो इसमें कुछ दोष नहीं पाता। हालेलुया। लिखा है कि दो राजाओं ने प्रभु यीशु मसीह की जांच की, पड़ताल की। उस मुकदमे को उन्होंने जो लड़ा, एक राजा यीशु को कभी उसके पास भेजता, कभी वो उसके पास भेजता। यहूदी उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसके ऊपर जो है वो इस बात के ऊपर थे कि यीशु मसीह जो है वो लोगों को भड़का रहा है। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। यीशु मसीह जो सबत के दिन को ये तोड़ता है, उसमें काम करता है, हमारी व्यवस्था के ये खिलाफ जाता है। ये यहूदियों के आरोप थे यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु के ऊपर, कि यीशु मसीह राजा तेरे खिलाफ ही लोगों को भड़काता है और हम चाहते कि तू इसे मृत्यु दंड दे, तू इसे क्रूस की सजा दे। और जब लिखा है कि पिलातुस ने जांच पड़ताल की, जब पिलातुस के मित्र ने भी जांच पड़ताल की, जब राज्य ने, रोम सरकार ने जांच पड़ताल की, तो लिखा है पिलातुस कह रहा है, मैं इस मनुष्य में यानी कि प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाता कि मैं इसे क्रूस पर चढ़ाऊं। उन्होंने फिर जिद की, फिर उन लोगों ने कहा, यहूदियों ने कहा कि नहीं, हम चाहते कि तू इसे क्रूस पर चढ़ा। फिर पिलातुस कहता है, ठीक है, मैं इसे क्रूस पर तो नहीं चढ़ा सकता, पर तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मैं इसे कोड़ा लगवाकर छोड़ देता हूं। फिर यहूदी लोग चिल्लाए, जाजक लोग चिल्लाए, नहीं, यीशु मसीह को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लोगों को भड़काता है, जो अपने आप को हमारे परमेश्वर यहोवा की तुल्य समझता है और कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र, यानी कि अपने आप को परमेश्वर कहलाता है। और फिर पिलातुस उनको जवाब देता है कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, लिखा है, जे कहकर फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो इसमें कुछ दोष नहीं पाता। फिर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फैसले में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अंत क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा डाकू था। हालेलुया। वो कहते हैं कि यीशु मसीह को नहीं, जो निर्दोष है, जो परमेश्वर का पुत्र है और जो आने वाला मसीहा यही है, कहते हैं इसे नहीं छोड़ना, इसे क्रूस की सजा दी जाए, परंतु तो हमारे लिए एक डाकू को छोड़ दो, बरब्बा को छोड़ दे, जो रोम राज्य के सरकार के खिलाफ था, जिसकी ये जंग थी कि मैं अपने देश को, इजराइल को आजाद कराऊंगा रोमी सरकार से। क्योंकि उस समय यीशु मसीह का जो देश था, इजराइल था, वो रोम की अधीनता में था, गुलामी में था, और रोम सरकार ने उसे पकड़ा हुआ था। और वो पिलातुस उनको चॉइस देता है, बोलता है मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, यीशु मसीह को या किसी और मनुष्य को, बरब्बा को, जो डाकू है, जो बेविचारी है, जो गुनाहगार है। वो कहते नहीं, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, लेकिन यीशु को
क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। मैंने पहले कहा था आज खुश और आनंदित होने का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। किन के लिए? पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, डाकुओं चोरों के लिए। यदि वो आज मन फिराते, विश्वास करते कि यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पर चढ़ा गया और आज मुर्दों में से जी उठा है, तो अनंत जीवन आपका है। आज यीशु मसीह आपके लिए अनंत जीवन देने के लिए वो आपके लिए जी उठा है। आपके लिए वो मरा और आपके लिए वो जी उठा है, और आपको ही ब्लेस करने के लिए, अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए वो जल्दी बादलों पर आने वाला है। जी, मुझे और आपको विश्वास करना है, मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ चलना है। और लिखा है जब यीशु मसीह जी उठा तो यहूदी ने कहा था कि यीशु कहता था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो यहूदियों ने फिर एक एप्लीकेशन को लिखा, जाए एक प्रस्ताव को उन्होंने फिर राजा पिलातुस के सामने रखा, कैसर के सामने रखा। उन्होंने कहा, राजा हम चाहते तो हमें पहरेदार दे। देखिए, जब जिस जगह एक बार सरकारी मोहर लग जाती है उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। यदि वो तोड़ी जाती है, यदि कोई उस कानून के खिलाफ जाता है तो उसे वो सजा का हकदार होता है। और कहते हैं कि यीशु ने कहा था मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और राजा हमें पहरे दे। हम 3 रात जो इसकी कब्र के ऊपर पहरेदार ठहराएंगे, सिपाहियों को ठहराएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चेले आए और यीशु मसीह की लाश को चुरा कर लेके चले जाए और ये अफवाह उठाई जाए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लिखा है उन्होंने 3 रातों के लिए पहरेदारों को भी रखा। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ, बाइबल कहते हैं दूत आए, उन्होंने पत्थरों को हटाया, और पत्थर इतना भारी था कि वो थोड़े लोग नहीं उठा सकते, उसे हटा सकते थे। वो बहुत भारी पत्थर था, बहुत भारी पत्थर था वो। और जब यीशु मसीह दूतों ने उन पत्थरों को हटा दिया, यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर बॉडी लेकर अपना जीवित स्वर्गीय पुनरुत्थान में वो आगे। तो लिखा है फिर यहूदियों ने सिपाहियों को पैसे दिए। उन्होंने कहा क्या करना, किस बात को बोलना कि यीशु मसीह के चेले आए थे और उसकी लाश को चुरा कर ले गए। देखिए, हम इंसान हो सकता है कि लोग हम पर इल्जाम लगाए, हमें झूठी बातें कहें, हमें दोषी ठहराएं, लेकिन बाइबल कहती है कि झूठ की जो जड़ है वो उखाड़ी जाएगी। झूठ जो है वो एक दिन जो अंधेरे में बोला गया है वो उसे लाइट में प्रकट किया जाएगा, वो सामने आ जाएगा। और इसी प्रकार जब समय हुआ, उन्होंने पैसे देकर सिपाहियों को बोला था कि ये बोलना कि यीशु मसीह के चेले आए और उसकी लाश को चुरा कर ले गए। और बाद में उन्हीं सिपाहियों ने कहा कि हमें पैसे दिए गए। ये सब बातें बाइबल में लिखी गई है। मैं इनमें से एक भी अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। आप बाइबल को पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना रचित सुसमाचार आप पढ़िए, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और उन सिपाहियों ने कहा कि हमें पैसे दिए गए, लेकिन हम यीशु मसीह की लाश को या यीशु मसीह को हम रोक नहीं सके। हालेलुया। मैंने पहले ही भजन गाया है, न कब्र दा जो चल सकिया, न जकड़ सकी रोमी मोर। हालेलुया। और मैं और बाइबल में से पक्के प्रूफों को आज बताना चाहता हूँ, देखकर आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आइए हम प्रेरितों के काम पढ़े, उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़े, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, बाइबल लिखा है बहुत से पक्के प्रमाणों से, ये यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है, उसके विषय में लिखा हुआ है। लुका रचित सुसमाचार लिखने वाला अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालेलुया। किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित दिखाया? अपने चेलों को और 500 से अधिक लोगों को। बाइबल हमें सिखाती है, हिस्ट्री हमें बताती है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, 500 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह से बातें की, यीशु मसीह के साथ कुछ ने खाया, कुछ ने छुआ, कुछ लोगों ने बातें की। हालेलुया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा
और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद भी 40 दिन तक पक्के प्रमाणों के साथ वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसी राज्य की बातें, उसी परमेश्वर के विषय में आज मैं भी आपको इस बात की घोषणा करते हुए कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो आज की ब्लेसिंग आपकी है, आज की आशीष आपकी है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ब्लेस हो, आप धनी हो, आप छुड़ाए गए हो, आजाद किए गए हो, चंगे किए गए हो, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं और उसके लहू बहाने से हम पापों से छुटकारा पाते हैं और उसकी शर्मिंदगी से हम हर्षित किए जाते हैं और उसके दुख उठाने से, उसकी मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसे शर्मिंदा किए जाने से हम हर एक वो ब्लेसिंग पाते हैं जो हमसे शैतान ने छीन ली थी, खो ली थी। यीशु ने हमें स्वर्गीय धन दिया है, स्वर्गीय महिमा दी है, स्वर्गीय अनुग्रह पिता का हमें दिया है ताकि हम उसमें बने रहे, उसके अभिषेक में बने रहे, उसकी सामर्थ में बने रहे, उसके राज्य के काम में और राज्य का काम करने में बने रहे। हालेलुया। जे मुझे और आपको करना है। आज वो काम मुझे और आपको सौंपा गया है, मुझे और आपको दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। और मैं कुछ उदाहरणों को आपके लिए देना चाहता हूं कि कैसे प्रभु ने अपने आप को जीवित दिखाया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मरियम मगदलीनी और मरियम वो चेले को पास आती हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। फिर धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह सबसे बातें करता है। 40 दिन के अंदर सबको वो दिखाई देता है। लेकिन शुरुआती दिनों में क्या होता है, अब यीशु मसीह सबको दिखाई देना, धीरे धीरे सबको दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब सभी चेलों से वो मिल चुका, 10 चेलों से वो मिल चुका, तो एक चेला रह गया जिसका नाम था थोमा। और सभी उसे विश्वास दिला रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और वो शंका करता है, वो इस बात को डिक्लेयर करता है, कहता है जब तक मैं यीशु मसीह को छू ना लूं, जब तक जहां यीशु मसीह के हाथों में कीलें लगाए गए थे उसे मैं छू लूं, उसको सुराख में मैं उंगली ना डालूं, जहां उसे बाला मारा गया था उसे मैं वहां ना छू लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। फिर लिखा है यीशु मसीह अपने आप को उसके ऊपर भी प्रकट करते हैं पक्के प्रमाणों के साथ। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हालेलुया। वहां लिखा है, जब हम पीछे गॉस्पेल में आते हैं, वहां पे लिखा है कि सभी चेले बैठे हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बंद कमरे के अंदर थे। और उस समय थोमा भी उनके साथ था जो विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और बाइबल कहती है कि जो डोर है वो लॉक है, बंद है, और यीशु मसीह बंद दरवाजे से अंदर आते हैं। हालेलुया। ध्यान से समझिए इस बात को कि डोर बंद है, जो घर का जो दरवाजा है, जो डोर है, या बुआ जिसे हम कहते हैं, वो बंद है, डोर क्लोज है, और यीशु मसीह उसके अंदर आ जाते हैं। यदि यीशु मसीह शरीर में है तो वो अंदर नहीं आ सकते, और यदि वो स्पिरिट में है तब वो अंदर आ सकते हैं। और बाइबल कहती है कि जब पतरस जो है ना ये सब मछलियां पकड़ रहे थे, तो यीशु मसीह सुबह सुबह उनको दिखाई देता है, उनको कहता है आओ मैंने तुम्हारे लिए मछली रोटी और लिखा है आग उनके लिए बाहर कर रखती। प्रभु ने कहा आओ मेरे साथ भोजन करो। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठाए उसके बाद की बात है। बाइबल कहती है वो शारीरिक भी है, वो आत्मिक भी है, वो मनुष्य का पुत्र भी है और परमेश्वर का पुत्र भी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। और जहां भी या थोमा को पूरी रीति से डिक्लेयर करते, बंद डोर से, बंद दरवाजे से वो अंदर आते हैं और आके कहते हैं थोमा, सबको कहते हैं तुम्हें शांति मिले। फिर कहते हैं थोमा मेरे हाथ में उंगली डाल के देख ले। हालेलुया।
फिर से इस बात को समझे कि यीशु मसीह बंद दरवाजे से वो अंदर आते हैं और आकर थोमा को कहते हैं, छू ले मेरे हाथों को, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। और तभी वो गिर जाता है उसके पांव में, कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। तो प्रभु ने कहा, धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज हमने यीशु मसीह को शारीरिक के तौर पर नहीं देखा, आत्मिक तौर पर नहीं देखा, परंतु पवित्र आत्मा उसके होने का, उसकी प्रेजेंस का, स्वर्गीय महिमा ग्लोरी का, हमारे साथ होने का हमें जो वो प्रमाण देती है, हमें वो सिखाती है कि प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विद अस। इसलिए हम विश्वास करते हैं और हम धन्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार मैं और आप, वी आर ब्लेस्ड, हम धन्य हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि धन्य है वह जो सुनकर विश्वास करते हैं। और धन्य है आप ऑनलाइन देखकर, सुनकर यीशु की बातों को यदि आप ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, देन यू आर ब्लेस्ड, यू आर धन्य, ब्लेस्ड यू आर। और मैं बाइबल के वचनों की आपके ऊपर घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बढ़ाए, फुलाए, खजूर के पेड़ के समान प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं धर्मी जन बढ़ता और फूलता जाता है। पंजाबी च लिखा बददा ते फुलदा जांदा है। मैं तुसी यीशु मसीह महिमा दे विच ते अनुग्रह ते वधिए ते फुलीए, अपने परिवार दी घर और अपने परिवार घराने दी शांति दया अनुग्रह विच परमेश्वर दे वधिए ते फुलीए। परमेश्वर अपनी महान योजना साडे ते प्रगट करे और अपने अनुग्रह दे विच सानू चलाए। यीशु मसीह ने प्रूफ दिते अपने कि वो मुर्दे विचों जी उठिया और जी उठन दे नाल सानू जिंदगी मिलती है, सानू आज़ादी मिलती है, सानू रिहाई मिलती है, सानू छुटकारा मिलता है। वो ब्लैसिंगां मिलदियां ना जिन्हां तो असीं वंचित से रहित से। यीशु मसीह के नाम में वो सभी ब्लैसिंगें जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी हैं वो आपको मिल जाए आज। As a man of God, I declare all the blessing which has been created and kept for us, I pour out upon you in the name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं उंडेलता हूँ आपके ऊपर। मैं घोषणा करता हूँ इस बात की कि परमेश्वर तमाम ब्लेसिंग को आपके ऊपर उंडेले, वो आपको दे। हालेलुया। इस बात को याद रखें, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह ये है, पर मैं आपको बताता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आप बाइबल को पढ़ें, आप परमेश्वर के वचन को सुने ऑनलाइन। Today have many tools to search out. यीशु मसीह के ऊपर जितने भी दोष लगाए गए थे वो सभी बेबुनियाद थे। बाइबल कहती है, राजा खुद कहता है, मैं इस मनुष्य के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो तुम्हारा राजा है, राजा खुद कहता है जो यहूदियों का राजा है यीशु मसीह, मैं इसमें कुछ दोष नहीं पाता, मैं कोई भी पाप इसके अंदर नहीं पाता, और मैं हाथ धोता हूं इसके खून से, इसके लहू से। और यहूदी कहते हैं हम पर पड़े, हमारी पीढ़ी के ऊपर पड़े, वो शराब हम पर पड़े। लिखा है वो सभी जो उन्होंने अंगीकार किया था AD 70 में, जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम तेरी ईंट पर ईंट ना रहे। AD 70 में उसे डिस्ट्रॉय किया गया, इजराइल पूरी तरह से नष्ट किया गया था। अभी भी लोग इजराइल हम मानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि इजराइल अभी फिर से इजराइलियों से भर गया है, लेकिन आज भी दुनिया के कोने कोने से भागे हुए इजराइल वो वापस अपने देश में जा रहे हैं आज 2000 साल के बाद भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने यह भी कहा था, मैं अपनी भेड़ों का, अपने झुंड को फिर से इकट्ठा करूंगा। अन्य जातियां विश्वास करेंगी और
मेरे नाम से वो ब्लेस किए जाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं आशीष करता हूँ जितनों ने ऑनलाइन प्रेज द लॉर्ड और जो कुछ उन्होंने मैटर लिखा है, मैं उनको भी ब्लेस करता हूँ, उनको भी आशीष करता हूँ। और खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, हर्षित हो जाइए, ब्लेस्ड हो जाइए, चंगे हो जाइए और अपने परिवार और घराने में आप शांति पाइए। यीशु मसीह का जी उठना आज आपके जीवन में एक बड़ी ग्रेस को लेकर आए, बड़े मजे को लेकर आए, बड़े अभिषेक को लेकर आए और आप उसमें बढ़ते जाए। और जिस तरह यीशु मसीह 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद भी परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, लोगों को सुनाता रहा, पक्के परमाणु के साथ उसने अपने आप को चेलों के ऊपर प्रकट किया। ये सभी वचन आपके लाइफ में पूरे हो जाए। यीशु मसीह आपको भी पक्के प्रमाण दे, अभिषेक दे, मजा दे, चंगाई के साथ, छुटकारे के साथ वो आपको ब्लेस करे और अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे कि वो आपके लिए जी उठा है। क्रूस की मृत्यु सहकर वो आपके लिए जी उठा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग। जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो आज, कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। वो बदल, हम मसीह लोग जितने लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो भी इन वचनों के साथ आज ब्लेस किए जाए, आज आशीष हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। आइए हम सिरों को झुकाए, प्रेयर करें। सामर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेरे वचनों से हमने सीखा कि आप मुर्दों में से जी उठे। जितने आरोप आपको लगाए गए थे वह सब झूठे हैं और इसलिए आपने क्रूस के मृत्यु को सह लिया कि हम पापों से छुटकारा पाए, मुक्ति पाए, चंगे किए जाए, ब्लेस किए जाए। और ये सभी आशीषें आज हम ग्रहण करते हैं और हमें मिलती है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो हम पर है। मेरे परमेश्वर जितने आज ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं और प्रभु जी हालेलुया, और आफ्टर मीटिंग जितने जब भी ये वीडियो लोग देखते हैं वो ब्लेस हो जाए, वो चंगे हो जाए, वो शांति पाए। तेरा वचन उनके जीवन में उगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो जाए। शैतान कोई भी ब्लेसिंग उनके जीवन से चुरा ना सके। तेरा अभिषेक हर के ऊपर जाए, अभिषेक हर के ऊपर जाए, अनॉइंटिंग हर के ऊपर ठहरे। जो इस वीडियो को देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं, मैं सबको ब्लेस करता हूँ। एज ए मैन ऑफ गॉड मैं डिक्लेयर करता हूँ द ब्लेसिंग ऑफ हेवंस अपॉन देम। परमेश्वर आप इनको ब्लेस करें और आज जी उठने से प्रभु पक्के पिता जो प्रूफ आपने दिए हैं प्रभु हालेलुया, उसके द्वारा ये ब्लेस हो जाए, तेरे वचनों से ब्लेस हो जाए। मैं ब्लेस करता हूँ चारों दिशाओं से, आप धनी हो जाए, ब्लेस हो जाए। यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसके डील डोल में आप बढ़ते फूलते जाए और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन, हालेलुया। स्पिरिचुअल चर्च की ओर से, रवि कुमार मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं ईस्टर की, गुड फ्राइडे की और आने वाली ब्लेसिंग्स आपके जीवन में जो आने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं, यू आर कमिंग विद द ग्रेट टेस्टिमनीज, with the word of God, with the power of God, with the Holy Spirit. Hallelujah. May God bless you. Amen.